ये एक टाइम में जब मेरे ससुर साहब जिंदा थे, जो मेरे मामू भी लगते थे, ये सारी जगह थी और ये यहाँ पे ज़मींदारी करते थे। अब ये सामने इन्होंने घर बना दिया, ये भी खाली था उस वक़्त में, और यहाँ पर ये खेती बाड़ी करते थे। काफ़ी सारी ज़मीन है और ये देखें, ये सारी ज़मीन अब बंजर पड़ी हुई है। उस ज़माने में मेरे वो ससुर जो थे वो अकेले होते थे और इनके 5 बेटे थे, लेकिन ये सब ज़मीनें आबाद थी। इस सामने भी जो घर बना हुआ है ये भी उस वक़्त घर नहीं था, और यहाँ पर भी ज़मींदारी के लिए ज़मीन खाली थी। मकई की और आलू की यहाँ पे काश्त हुआ करती थी, और हर किस्म के सब्ज़ी यहाँ पे लगाया करते थे। ये बड़ी खूबसूरती से ये बाड़ बनाया हुआ था ताकि वो बकरियाँ और ये चीज़ें आके फसल ख़राब करती थी। इसलिए अब ये बाड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि और अब कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेता, इसलिए सब बिल्कुल वीरान हो गया। ये बच्चे हैं जी, उनके बच्चों के बच्चे, पोतरे दोतरे सारे जो है ना, ये भरे हुए हैं यहाँ पे। ये सामने जो घर नज़र आ रहा है वो भी, और ये मकान भी बाद में बना। ये सब ज़मीन थी, यहाँ ज़मींदारी करते थे। बेहतरीन सब्ज़ी, बेहतरीन आलू और मकई वगैरह यहाँ होता था उस ज़माने में। सब्ज़ियाँ बड़ी मज़ेदार सब्ज़ियाँ होती थी, जिसमें मिर्चें, राजबीन, टमाटर और मुख्तलिफ़ किस्म के जगह काफ़ी एरिया है ये। और इसके पीछे भी एरिया, कुछ मकान बनने की वजह से जगह भी कम हो गया, लेकिन अब इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। सब बेटे जो है वो जॉब करने वाले हो गए, काम धंधा छोड़ दिया है, ये ज़मींदारी छोड़ दिए, काम धंधे में लग गए। बस अब ये इसी तरह वीरान पड़ा है। अब भी अगर इसे आबाद किया जाए तो यहाँ से काफ़ी हमें देसी सब्जियाँ मुयसर आ सकती है, पर कौन करे। देख ले, काफ़ी जगह थी माशाल्लाह। ये देखे, ये मकान बाद में बना है। ये सब ज़मीन थी, यहाँ पे ज़मींदारी करते थे। मैं आपको मज़ीद आगे दिखाता हूँ। अब तो ये घर ही बन गए सारे, फिर भी जगह भी काफ़ी है। अगर यहाँ हम थोड़ा फसल वगैरह लगाएं, कोई कुछ फ्रूट के दरख्त भी हैं इसमें। ये देखें, ये जगह पूरी, और ये घर बन गए यहाँ पे। ये जगह थी सारी। ये देखें, ये सब यहाँ पे फसल उगाते थे पहले, और बड़ी अच्छी फसल होती थी। ये अपना घर का भी निज़ाम चलता था, और बाज़ार भी ले जाकर फरोख्त करके उससे भी आमदन हो जाती थी। ये जो मकान बना है, ये इसी ज़मीने पे बनी है। ये भी मकान बाद में बनाया गया है। ये सब पहले ज़मींदारी के काम आता था। अब ये देखें, मेरा इरादा है वो अभी इस वक्त में निकलूँ तो वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने सुना है कि किसी बुज़ुर्ग की यहाँ से गुज़रगाह थी। वो यहाँ से गुज़रे थे तो उन्होंने वहाँ कहीं क़याम किया था, तो वहाँ को इन्होंने एक यादगार बनाया हुआ है। मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इस पहाड़ पे मुझे जाना है अभी। तो चलते हैं उस पहाड़ की तरफ, मेरे साथ रहिए। और ये पंजाब बॉय स्काउट समर ट्रेनिंग सेंटर का एरिया है। ये भी इसी जगह वाक़ है। ये कुछ नई बिल्डिंगें बनाई है अब बाद में, ये देखें। और ये पुरानी कदीमी ये हट्स बने हुए टीचरों के लिए, जो आके यहाँ स्टे करते थे। बाकी स्टूडेंट जो है वो तो टेंट लगा के उसमें रिहाइश इख्तियार करते थे। ये सब उस वक़्त टीचरों के लिए ये हट्स बने हुए थे। अब ये बिल्कुल खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है।
लेकिन अब भी इसमें आके टीचर वगैरह रहते हैं। ये देखें, अब ये नई नीचे बिल्डिंगें बन गई हैं मज़ीद। ये देखें, और ये पुरानी बिल्डिंग है। मेरा मकसद पुरानी चीज़ों को दिखाना है, ठीक है। ये देखें, ये बरामदा हुआ करता था, और ये पुराने स्काउट के क्वार्टर्स हैं जिसमें टीचर वगैरह रहते थे। वो सामने ये नए बने हुए, और ये देखें आज भी इसमें जो आते हैं टीचर वगैरह, यहाँ पे पूरे पंजाब से स्काउट के बच्चे आते हैं, और यहाँ एक हफ्ता 10 दिन इनकी ट्रेनिंग होती है ये, और उसके बाद फिर दूसरा कोई स्कूल आ जाता है। ये देखें जी, ये सब पुराने स्काउट के वो हैं। मेरा काम पुरानी चीज़ें दिखाना है, नई चीज़ों से मैं ज़रा हट के चल रहा हूँ। अभी मैं इस तरफ आ गया हूँ। ये देखें जी, ये बावलपुर हाउस, ये भी स्काउट का है। ये 1971 में इसको बनाया गया था। ये ज़रा बड़ा है, ऑफिसर के लिए हुआ करता था। इसी तरह मज़ीद आगे भी है पुराने बिल्डिंग बने हुए, हट्स वगैरह, जो बहुत बड़े एरिया में है। ये यहाँ पे ग्राउंड भी है, लेकिन अब वो जैसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी उस तरह की अब नहीं रही है, और ना उस तरह के स्काउट का काम रहा है। एक ये भी देखें आप, ये सब पुराने हट हैं। ये फोटोवार हाउस के नाम से पिंडी डिवीज़न के चलते हैं आगे की तरफ, पहाड़ पे जाने की कोशिश करते हैं। आपको ज़रा मनाज़िर दिखाएं। ये देखिए, ये स्काउट की जगह है। ये सामने एक ग्राउंड है जहाँ ये बच्चे फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। आगे अब मैं इस तरफ निकलता हूँ, आगे की तरफ। एक ये भी खस्ता हाल पुराना स्काउट का ये हट है, ठीक है। ये बाढ़ लगी हुई है, बस ये यहाँ तक स्काउट की हदूद था। तो आगे चलते हैं जी ऊपर की तरफ। मज़ीद अभी तक तो मुझे वो नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ चोटी से वो कुछ गाँव का हिस्सा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी वो ज़्यादा नुमाया नहीं है। ये देखें, ये जो सामने आप देख रहे हैं एक चोटी, ये पिंडी पॉइंट है।
या अल्लाह। यहाँ मैं काफ़ी अरसे रहा हूँ इस चिरा गली में। फिर वो मुझे ये इलाका छोड़ के मरी की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए और वो कॉलेजों में पहुंच गए थे, तो यहाँ से आने जाने की बड़ी परेशानी थी। तो मैं फिर यहाँ से पिंडी पॉइंट शिफ्ट हो गया। और देखें, ये जगह है ऐसी, बंदा आए इधर खाना पीना लेके आए, यहाँ आराम से पूरा दिन गुजारे। इतनी अच्छी जगह है ये। यहाँ कोई मसला नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है आपको किसी किस्म का। बेफिक्र होकर आए, अच्छी जगह है, मज़ा आता है ऐसे जगहों पे। अगर कोई मेरे साथ होता तो थोड़ा शुगल मेला भी करते उसके साथ। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं किस साइड से जाऊं। ये बंदा भी नहीं है जिससे पूछें। फिलहाल उसने बताया तो था कि यूं करके यूं चले जाए। कोई पगडंडी भी नहीं नज़र आ रही है। चोटी पे देखते हैं, ये एक पगडंडी सी तो है। चलते हैं, चलने से ही मंजिल तय होगा। वो कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी सर करनी हो तो पहाड़ की तरफ ना देखे, अपने कदमों की तरफ देख के चलता रहे, तो वो बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये एक पगडंडी सी नज़र आ रही है। अब अल्लाह जाने ये वहीं जा रही है कि कहाँ जा रही है। देखते हैं कि या यहीं पे ख़त्म हो जाती है या ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेरा ख्याल है मैं रास्ता भटक गया हूँ। छोटी छोटी पगडंडियाँ होती है, कोई वापिस इस तरफ ऊपर की तरफ जाके देखता हूँ, शायद कोई अपनी बकरियां ढूंढता हुआ इधर नज़र आ जाए, मैं उससे मालूमात करूँ। देखें ना जी, कितना खूबसूरत मनाज़र है। ये जगह है जहाँ आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। कोई आपको ख़तरा नहीं है। बच्चे यहाँ खेले कूदे, अपना यहाँ पकाए, आके यहीं खाना वाना यहीं पकाए और मज़े से घूम फिर के चले जाएं। साथ ही नीचे रोड है, आपको गाड़ी में आए वो साइड पे गाड़ी खड़ी करें और उस तरफ आ जाए। कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। माशाल्लाह लोग अच्छे हैं, बाहर से आने वाले लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ चोटी पे तकरीबन। ये देखें, शायद यहाँ से अब कोई दूर दराज का ये मुझे यहाँ एक खुला सा रास्ता नज़र आया है, तो इस पे देखता हूँ, शायद ये उस तरफ जाता हो। ये उस ज़ियारत की तरफ, वो बड़ा ज़रूरी था, मैं इसके लिए मैं आया था। देखता हूँ ये वहीं जा रहा है या कहीं और जा रहा है।
मेरा ख्याल है शायद यही रास्ता मुझे वहाँ तक ले जाए। अल्लाह खैर करे। हाँ, ऊंचाई की तरफ तो जा रहा है ये, देखिए शायद ये वहीं जा रहा हो। सांस मेरा बड़ा फूल गया है, बहुत हाइट पे आ गया हूँ मैं, लेकिन ढीठ बंदा हूँ। बस जिस चीज़ का मैं मेरे दिमाग में आ जाता है, बस फिर मैं अल्लाह की मदद से अपने मकसद के लिए निकल जाता हूँ। ये रास्ता तो है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उस जगह पे लेके जा रहा है ये रास्ता। हाँ, मेरा ख्याल है मैं नज़दीक पहुंच गया हूँ शायद, क्योंकि वो आखिरी चोटी है। यहाँ कुछ आसार से दिख रहे हैं। अल्लाह जाने। बिल्कुल 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 मैं उस जगह नाज़रीन पहुंच गया हूँ, सही आया हूँ, बिल्कुल रास्ता मैंने सही पकड़ा है। ये वो जगह पहुंच गया। बिल्कुल सही आ गया हूँ मैं अपनी मंजिल पे, जहाँ मैं आपको लाना चाह रहा था। ये देखें जी, ये बिल्कुल हमवार जगह है, सीधा साधा। यहाँ पता नहीं इन्होंने कोई डाई सी करके रखी हुई है, पता नहीं ये क्या है। ये मिस्मार हो चुका है जी। ये कोई बैठक हुआ करती थी, यहाँ से कोई अल्लाह के वली गुजरे हैं इस जंगल से, तो उन्होंने यहाँ क़याम किया है। ये जो है अब ये टूट चुका है, देखें। और ये देखें जी, ये दरवाज़ा था अंदर जाने का, ठीक है। तो अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और यहाँ साल में एक दफ़ा कोई इनके ये जगह थी जहाँ वो आके उन्होंने रिहाइश इख्तियार की थी। तो उनके कुछ मुरीदेन आज भी साल में एक दफ़ा यहाँ आते हैं। वो अपने डॉली लेके, ढोल बजाते हुए, को लंगर शंगर लेके यहाँ आते हैं और वो इनका दिन याद मनाते हैं यहाँ पे। तो ये अब ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ बर्बाद है। कोई हमारी पुरानी तारीख जो है ना, वो जहाँ कुछ मालूम होगा मैं पहुँचूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। बड़ी अच्छी बैठने की जगह थी, देखें बिल्कुल सीधा प्लेन जगह है ये। ठीक हो गया।
आप लोग हर जगह उंगली दे देते हैं। हर जगह उंगली देने के लिए अल्लाह ने नहीं बनाई हुई है भाई। ये उंगली आप लाइक और सब्सक्राइब के ऊपर भी कर सकते हैं। बेहतर है जगह जगह उंगली देने से आप ये व्लॉग देखें और इसके लाइक के निशान पर, सब्सक्राइब के निशान पर और इसके बेल आइकॉन पर आप उंगली करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही मैं इस जगह से अपनी व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। आपसे गुजारिश है मेरे इस व्लॉग को देखें और आपको ज़रा भी पसंद आई ये कोई बात इसमें तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका खुदा हाफिज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।